कोविड संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के बाद लंबे समय अंतराल में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में समय सीमा बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि कोविड संक्रमण के कारण सभी विभागों का कार्य प्रभावित हुआ है। अब प्राथमिकताएं निर्धारित करते हुए कार्य की गति को बढ़ाते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना होगा। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्देशित किया है। जिले में खाद्यान्न वितरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा समस्त उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कलेक्टर निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्रांतर्गत खाद्यान्न वितरण की स्थिति में कड़ी निगरानी रखें। सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि पात्र हितग्राहियों को निर्देशानुसार खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण में यदि अनियमितता पाई जाए तो दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाए। कलेक्टर श्री चौधरी ने कोविड संक्रमण के दौरान मृत शासकीय सेवकों से संबंधित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों पर शीघ्रता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सेवानिवृत्त हो रहे शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों में शीघ्रता से कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगामी माहों में शासकीय सेवा से रिटायर हो रहे शासकीय सेवकों की सूची उपलब्ध कराते हुए उनके निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। उक्त कार्य में लापरवाही पर संबंधित डीडीओ तथा स्थापना लिपिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री चौधरी ने शिकायतों का समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजस्व, पंचायत, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीएचई आदि को प्राथमिकता पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने अधिक लंबित शिकायतों वाले विभागों की पृथक से समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली, सीईओ जिला पंचायत आर.के. शुक्ला सहित समस्त एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा की अध्यक्षता में 5 जुलाई सोमवार को दोपहर 12 बजे जवाहर कांग्रेस भवन अर्जुन कॉम्प्लेक्स सीधी में बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। कोविड-19 राहत, आउटरीच कार्यक्रम मंडल एवं सेक्टर कांग्रेस कमेटियों का विकेंद्रीकरण, पुनर्गठन, नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत व्याप्त समस्याओं को लेकर नगर पालिका सीधी का घेराव, कोविड बीमारी अथवा स्वाभाविक मृत्यु से प्रभावित लोगों की शोक श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता जी ने कहा, संगठन को जमीन से लेकर ऊपर तक मजबूत करने की आवश्यकता है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा ने कहा, सभी मंडलम और सेक्टर में नए ढंग से पुनर्गठन होगा। सभी ब्लॉक अध्यक्षों को निर्देशित किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आनंद सिंह ने कहा, नगर पालिका की अवस्थाओं एवं भ्रष्टाचार को लेकर नगर पालिका का धरना प्रदर्शन किया जाने पर जोर दिया। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का मंच संचालन संगठन महामंत्री सुरेश प्रताप सिंह ने किया। बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, जिला कांग्रेस समस्त पदाधिकारी, समस्त ब्लॉक मंडल सेक्टर के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, सभी संगठन के पूर्व पदाधिकारी एवं वरिष्ठ तथा विशिष्ट जन नगरीय निकाय के पूर्व उपाध्यक्ष एवं पार्षद, भारी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विगत दिनों मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर में घटित हत्याकांड की घटना को लेकर पूरे मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज भयभीत और सशंकित है। पूरे मध्य प्रदेश में देवास में हुई आदिवासियों की हृदय विदारक हत्याकांड की निंदा की जा रही है। प्रदेश भर में आदिवासी समाज इस हत्याकांड के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार कर उन्हें कठोर से कठोर दंड दिलाए जाने और पीड़ित के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश शासन की तरफ देख रहा है। 5 जुलाई को जिला कलेक्ट्रेट सीधी में मूल निवासी संघ सीधी ने मध्य प्रदेश के देवास जिले में आदिवासियों की हुई जघन्य हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कराने, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग को लेकर राज्यपाल महोदय के नाम का ज्ञापन जिले के कलेक्टर को सौंपा। जिले के कलेक्टर को उक्त घटना के संबंध में ज्ञापन सौंपने के बाद मूल निवासी संघ जिला सीधी के पदाधिकारियों ने एनटीवी इंडिया न्यूज को ज्ञापन में की गई मांगों की जानकारी दी और कहा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से आदिवासी समाज के लोगों के साथ घटना सामने आ रही है, उससे राज्य सरकार को हमारे समाज का संरक्षण करना चाहिए और आपराधिक तत्वों पर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। सर, हमारा जो है सर, हमारे समाज के साथ सर, मूल निवासी समाज के साथ सर, मैं मूल निवासी संघ का जिला अध्यक्ष हूँ, वीडी सोंदिया सर। हमारे समाज के साथ निरंतर सर जघन्य हत्याएं उनकी होती रहती है सर, तरह तरह के उनके साथ उत्पीड़न होता रहता है सर। अभी हाल में ही सर नेवावर गांव में सर, देवास जिले में पड़ता है सर, वहाँ पे हमारे समाज, मूल निवासी समाज के साथ सर 5 लोगों के साथ, एक ही घर के, एक ही परिवार के लोगों के साथ 5 लोगों के साथ निर्मम हत्या करके सर, और उनको ज़मीन में गाड़ दिया गया सर। तो इसलिए सर हम शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से सर यहाँ
बताने आए हैं सर कि समाज के साथ इस तरह के अपराध हो रहे हैं सर, और शासन प्रशासन सर उसमें अभी ध्यान नहीं दे रहा सर। क्या चाहते क्या हैं? सर मैं चाहता ये हूँ सर कि जो भी उसकी दोषी हो सर, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए सर, और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए सर ताकि अब दोबारा इस तरह का अपराध करने के लिए सर जो भी सोचे वो एक बार उसकी रूह कांप जाए सर। इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आती हैं, आप लोग बार बार ज्ञापन लेके आते हैं, क्या वजह है? सरकार कोई ठोस ऐसी कोई वो नहीं बनाती कार्य योजना की जिससे इस तरह के अत्याचार ना हो पाए? इस ओर आप लोग क्यों नहीं मांग करते हैं? सर इसी ओर ही अब हम लोगों की मांग अब जा रही सर, क्योंकि हमने कई बार ज्ञापन भी दे दिया सर। यहाँ पे कलेक्टर महोदय जितने भी घटनाएं हुए सर, यहाँ शासन प्रशासन को हर जगह ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ सर। एक आध ठो आंदोलन भी किया सर हम लोगों ने, लेकिन अभी शासन प्रशासन का उधर हमारे तरफ जो ये अपराध हो रहे हैं सर, इधर ध्यान अभी नहीं बढ़ रहा है सर। तो इसके लिए अभी हमने ज्ञापन दिया है सर, और इसके बाद ये दीगर शासन प्रशासन अगर इसमें कार्रवाई नहीं की सर, अगर हमें न्याय नहीं मिला, हमारे उस परिवार को न्याय नहीं मिला सर, तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे सर। देखा जाता है कि सभी राजनीतिक दल वोट के लिए आप लोगों की बड़ी वो करते हैं सर, लेकिन वोट और चुनाव के बाद फिर आप लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। आप लोगों का कोई ख्याल नहीं किया जाता? कोई ख्याल नहीं किया जाता सर, कोई ख्याल नहीं किया जाता सर। ये समाज जो है सर, तो हमारा वैसे भी दबा कुचला हुआ समाज है सर, उसके लिए रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, किसी तरह से अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी यदि अगर रसूखदार लोगों की अगर बात थोड़ी सी अगर नहीं सुने तो हमारे समाज के साथ इस तरह का अपराध हो रहा है सर, और शासन प्रशासन एक भी ध्यान नहीं दे रहा, ना तो कोई नेता ध्यान दे रहा है और ना तो यहाँ का प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना तो शासन ध्यान दे रहा है सर। तो इसमें हमारी मांग है सर कि अपराधियों को तुरंत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए सर, और नहीं तो अब हमारा सर आंदोलन करने का आगे का, और जिसके जिम्मेवारी सर शासन प्रशासन की होगी, हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे सर। हमारी रिपोर्टर हिमांशु रौतेला ने बताया कि उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते के लिए फिर बढ़ गया है। सरकार ने पाबंदियां 13 जुलाई तक जारी रखने पर सहमति जताई है। प्रदेश में कोरोना ग्राफ कम होते हुए सरकार ने शॉपिंग मॉल को खोलने का फैसला लिया है। प्रदेश भर में अब शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर में 10 मई को राज्य में कोविड कर्फ्यू लागू किया गया था, जिसे सरकार एक हफ्ते के लिए बढ़ाती आ रही है। दूसरी लहर में कोरोना के मामले घटने के साथ अब कर्फ्यू में काफी ढील भी दे दी गई है। बावजूद इसके सरकार मंगलवार को खत्म हो रहे कोविड कर्फ्यू की अवधि 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दी है। हालांकि मल्टीप्लेक्स अभी बंद रहेंगे। इसके अलावा अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वालों के लिए RT-PCR एंटीजन और ट्रूनेट जांच अभी भी अनिवार्य रहेगी। इसके साथ ही यूपी के रास्ते गढ़वाल और कुमाऊं जाने वालों के लिए ई-पास की व्यवस्था भी बरकरार रहेगी। सूत्रों ने बताया कि माध्यमिक स्कूलों में फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी रहेगी। रिपोर्टर हिमांशु रौतेला ने बताया कि नैनीताल में आम आदमी पार्टी नगर इकाई द्वारा आज मल्लीताल राम सेवक सभा प्रांगण नैनीताल में कोरोना वायरस काल से प्रभावित हुए परिवारों को चिन्हित करके राशन वितरण का कार्य किया गया। राम सेवक सभा भवन में आयोजित इस राशन वितरण कार्यक्रम में नैनीताल नगर के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 50 परिवारों को राशन किट का वितरण किया गया। कोरोना वायरस काल में विभिन्न चरणों के तहत अब तक आम आदमी पार्टी नैनीताल नगर क्षेत्र के 230 परिवारों को अब तक राशन वितरण का कार्य कर चुकी है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 लीटर सरसों का तेल आदि वितरित किया जा रहा है। इसी के तहत आज आम आदमी पार्टी ने नैनीताल नगर के युवा सामाजिक कार्यकर्ता व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य मनीष कुमार के सहयोग से उपलब्ध कराई गई धनराशि के तहत आज राशन वितरण का कार्य किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी नगर इकाई ने जानकारी देते हुए बताया कि नैनीताल नगर के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रभावित परिवारों को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा चिन्हित करके इस कार्य को किया जा रहा है, जिसमें इस काल में सभी परिवारों तक राहत सामग्री पहुंच सके। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि उनके द्वारा बृहस्पतिवार दिनांक 8 जुलाई 2021 को नैनीताल नगर के समीप स्थित मनोरा गांव के परिवारों को राशन किट वितरित किया जाएगा और आगे भी उक्त कार्यक्रम जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी के इस राशन वितरण कार्यक्रम में पार्टी के प्रेस प्रवक्ता प्रदीप कुमार दुमका, नगर अध्यक्ष साकिर अली, जिला महामंत्री देवनलाल, युवा नेता मनीष कुमार, विधानसभा संगठन मंत्री प्रदीप शाह, विधानसभा महासचिव विनोद कुमार, विधानसभा मंत्री डॉक्टर भुवन आर्य, नगर महामंत्री महेश आर्य, नगर उपाध्यक्ष हरीश बिष्ट, सुनील कुमार, वरिष्ठ नेता राकेश कुमार, नगर मंत्री मोहित राजपूत, नवीन उप्रेती, विजय शाह, युवा नेता गौरव कुमार, देवेंद्र कुमार, महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष विधा देवी, नगर महामंत्री जसप्रीत कौर, नगर उपाध्यक्ष विधा देवी, वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह बिष्ट, निम्मो भाई, सोनार, युवा नेता मोहम्मद शाह बुरहान, पूर्व कर्मचारी नेता विनोद कुमार आदि उपस्थित थे।
वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जिले में निरंतर टीकाकरण कार्य जारी है। वैक्सीन सेंटर पर आमजनों की भीड़ और उत्साह को देखते हुए जिले में वैक्सीन उपलब्धता अनुसार भेजी जा रही है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र भाई दुबे ने बताया कि सोमवार को जिले में 37 वैक्सीन सेंटर पर टीकाकरण हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 5000 से अधिक व्यक्तियों का कोविशील्ड की दूसरी डोज लगाई गई। कुछ केंद्रों में देर शाम तक टीकाकरण जारी रहा। डॉक्टर दुबे ने कहा कि प्रति मंगलवार और शुक्रवार को बच्चों और गर्भवती माताओं का टीकाकरण होने से कोविड वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, अतः आमजन मंगलवार एवं शुक्रवार को सेंटर पर न जाएं और असुविधा से बचें। उन्होंने बताया कि जिले में 5 जुलाई 2021 की स्थिति में भारत सरकार के कोविड पोर्टल पर एंट्री के अनुसार अब तक 2 लाख से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। जिले के सामाजिक संगठन, एनजीओ, कोरोना वॉलंटियर्स, पंचायती राज कामला आदि के सतत सहयोग से आमजन नजदीकी सेंटरों पर सुविधाजनक रूप से टीका लगवा रहे हैं। विदित हो कि कोविशील्ड का पहला टीका लगने के बाद दूसरा टीका 84 से 112 दिन के बीच लगाया जा रहा है और कोवैक्सीन का दूसरा 28 से 42 दिन के दौरान लगाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 14,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तारी के लिए ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर फरार आरोपी की गिरफ्तारी हो सके, इनाम राशि के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम वितरण का अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक का मान्य होगा। श्री कुमावत ने बताया कि ग्राम निधुपुरी चौकी मड़वास थाना मझौली के बाबूलाल यादव, पिता सुखई यादव, राहुल यादव, पिता रामसुंदर यादव, अमृतलाल यादव, पिता रामसुंदर यादव की गिरफ्तारी पर 2,000 रुपए एवं 2 अज्ञात फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 12,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उक्त के संबंध में अधिक जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी से प्राप्त की जा सकती है। और अब से प्रादेशिक हलचल। नेमावर हत्याकांड पर सियासत, पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे, पीड़ितों के घर 5-5 लाख रुपए सहायता देने की घोषणा की, सीबीआई जांच की मांग। एमपी में 36 घंटे में 3 मासूमों से रेप, गुना में 3.5 साल की बच्ची के साथ रेप, ग्वालियर में अंकल तो खंडवा में पिता निकला रेपिस्ट। आरएसएस चीफ को दिग्विजय की सलाह, बोले बयान में ईमानदारी है तो निर्दोष मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाले बीजेपी नेताओं को पद से हटाएं। और भोपाल में घूसखोर सब रजिस्ट्रार गिरफ्तार, बैरसिया में सर्विस प्रोवाइडर से 4 रजिस्ट्री के लिए मांगे थे 40,000 रुपए, 35,000 रुपए लेते पकड़ाया। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। 12 विधायक सस्पेंड, महाराष्ट्र विधानसभा से बीजेपी विधायक 1 साल के लिए सस्पेंड, अध्यक्ष के साथ बदतमीजी का आरोप। मोदी कैबिनेट का विस्तार 7 जुलाई को 28 की जगह खाली 17 से 22 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। संघ प्रमुख पर मायावती का हमला, बसपा प्रमुख ने कहा मोहन भागवत का बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा। और यूपी में ओम प्रकाश राजभर के बिगड़े बोल, कहा बीजेपी नेताओं की बहन बेटियां मुसलमानों के घर ब्याही हैं, डीएनए तो एक होगा ही। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदु की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें टीवी इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।